हेलो फ्रेंड्स, ऐसे नेताजी जिनके एक नारे से पूरा इंडिया हिल जाता था, पूरे इंडिया में जो आज़ादी का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता था, उस नारे का नाम था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। तो फिर दोस्तों उनका नाम क्या था? उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये आपने हिस्ट्री में सुना ही होगा इनका नाम। इन्हें आज़ादी के लिए बहुत ही हेल्प करी थी। तो दोस्तों मेरा नाम है विवान और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो दोस्तों जब वो एक कॉलेज में गए थे तो फिर उधर एक प्रोफेसर थे, ब्रिटिश प्रोफेसर। तो फिर उन्होंने वो जो थे वो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को परेशान करते थे, मारते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उधर के प्रिंसिपल के पास गए, फिर बोला क्यों मार रहे हैं। उधर से उनकी आज़ादी की जो फर्स्ट मूवमेंट था वो निकली और फिर उसके बाद प्रिंसिपल ने बोला ये वापस नहीं करेंगे, पर उन्हें वापस करा। और फिर इस टाइम जो थे मतलब सुभाष चंद्र बोस और जिनको मारा था मतलब पीटा था, परेशान करा था, तो फिर उन्हें जो मतलब सुभाष चंद्र बोस ने उल्टा उनको मारा। और फिर प्रिंसिपल ने बोला क्यों मारा, क्योंकि ये अच्छा नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ। और उनको बाद में जाकर उनको रिज़ाइन भी करना पड़ा उस कॉलेज में से, क्योंकि उन्होंने प्रोफेसर्स के साथ बहुत ही गंदा मतलब इंडियन के आज़ादी के लिए थे। तो फिर उनको सस्पेंड कर दिया गया, है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों वो जो थे उनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद, जो बहुत ही अच्छे थे, जिनका जो कंट्रोल था वो बहुत ही अच्छा था। और गांधी जी भी थे, पर गांधी जी को वो मन से पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो जो थे वो नरम दल वाले थे। नरम दल मतलब कि उनको बिना मारे किसी को मतलब इंडिया को आज़ाद करना था। और फिर एक तो थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र वो क्या सोचते थे, आज़ादी जैसे बड़ी चीज़ चाहिए तो फिर आज़ादी जैसी बड़ी चीज़ चाहिए तो फिर हमें आज़ादी जैसी बड़ी चीज़ भी करनी पड़ेगी, हमें अपनी जानें भी लेनी पड़ेगी, उन लोगों की जानें भी लेनी पड़ेगी और जानें देनी भी पड़ेगी, जो बहुत ही बड़ी बात है। और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोचते थे। और जो गांधी थे वो मन से उनके वो नहीं था, मतलब दोनों की विचारधारा अलग थी, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्वराज एक खड़ा कर रहा था उन्हें न्यूज़पेपर जिसका नाम था स्वराज, जिसमें कि ब्रिटिश जो थे उनके बारे में बहुत ही गंदा लिखते थे कि वो लोग अच्छी तरह नहीं करते। और हंगर स्ट्राइक भी करा उनने, जिसकी वजह से उनको एक बार जेल में भी डाला गया। और फिर वो जब छूटे, जब उनको बनाया गया, मतलब देशभक्ति के थे वो, तो फिर उनको आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी का जो था प्रेसिडेंट भी बना लिया गया था। उस टाइम में 1923 का टाइम था जब उनको प्रेसिडेंट बना लिया गया था। फिर उन्होंने और स्ट्राइक्स करे, उन्होंने और प्रोटेस्ट करे, जिससे कि इंडिया के लोगों में और पावर आई, पर उनको वापस जेल में डाला गया। और फिर उसके बाद उन लोगों ने जो थे मतलब जो नेताजी सुभाष चंद्र के साथ और जो लोग जेल में गए थे उनने बहुत ही प्रोटेस्ट कर, जो बाहर थे उनने भी बहुत प्रोटेस्ट करा, जिससे कि उनको 7 दिन में ही मतलब छूट दे दी गई जेल से कि आपका दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम आपको छूट देते हैं, है ना। फिर वो प्रेसिडेंट्स बने। फिर वो जो थे वो पहले ऐसे लीडर बने इंडिया के जो ग्लोबल अलायंसेस डेवलप करते थे इंडिया की जो पावर, सुपर पावर दिखाने के लिए। तो जिससे कि इंडिया की जो सुपर पावर्स है वो दिखती थी, जैसे कि वो फर्स्ट काबुल गए अपने दोस्त के साथ, और फिर काबुल के बाद वो पाकिस्तान से रशिया गए फ्लाइट लेकर। रशिया के बाद रशिया में उनको कुछ अच्छा लगा नहीं, तो फिर वो तो मतलब सोवियत यूनियन और रशिया एक ही था, पहले वो टूट गया था, पहले वो सोवियत यूनियन था अभी रशिया। तो फिर वो दोनों एक ही थे, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन एक ही टीम में थे। तो फिर वो गए जर्मनी के पास, क्योंकि वो ब्रिटेन के एंटी थे और उनको मालूम था कि उनकी कमज़ोरी क्या है। और फिर वो जर्मनी गए ना, तो फिर जर्मनी जाने के बाद उनको समझ आया, और फिर वो हिटलर से भी मिले। तो फिर हिटलर में एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है, वो क्या है कि 4-5 जो बहरूपीय बना रखे, मतलब वो नहीं है असली में, पर क्या था कि उनके बहरूपीय मतलब फेस एक ही था, पर वो नहीं थे, हिटलर नहीं था, 4-5 बना रखे थे। तो फिर वो आए, बोला हेलो मेरा नाम है हिटलर, और वो
और जैसे सुभाष चंद्र बोस खड़े होते वो बोलते कि हेलो मेरा नाम है सुभाष चंद्र बोस और मैं आया हूँ इंडिया से। और फिर वो बोलते थे कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं हिटलर से बात करना चाहता हूँ। तो सबकी बुद्धि चकरा जाती थी कि इसके मैं इतनी नॉलेज कैसे। जब असली हिटलर को पता चला तो फिर जब उसने क्या करा कि वो ऐसे गया, ऐसे खड़े होकर देखा कि ये कैसे पहचानता। तो फिर सुभाष चंद्र बोस में नॉलेज थी तो खड़े हुआ और फिर उन्होंने बोला मैं हूँ सुभाष चंद्र बोस और मैं हूँ इंडिया से और फिर मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। और फिर जैसे ही हिटलर शॉक हुआ और फिर उनने पूछा कि सारी चीज़ें छोड़ो, हिटलर ने पूछा कि ये बताओ कि तुमने पहचाने कैसे। वो कि उनने ऐसा पहचाना कि जैसे कि हिटलर के पास कोई दूसरे जो मुल्क का देश है वो आया तो फिर उनको गर्वित महसूस होना चाहिए, पर वो बाद में पहली अगर हाथ मिला रहे मैं हिटलर ऐसे नहीं होता। तो जब उनको पता चला तो फिर वो शौक रहेगा। और फिर उन्हें जर्मनी ने बहुत सारी जो उनकी मतलब ब्रिटेन के अंदर इंडियन सेना भी थी बहुत सारी, तो फिर उनने उनको भी रिहाई करवाया और फिर जो ब्रिटेनियन थे उनको रखा और फिर उससे आज़ाद हिंद फौज भी तैयार हुई। और फिर जो जर्मन की सबसे बड़ी नेवल शिप थी GNS मतलब कि जर्मनी नेवल सबमरीन, तो फिर वो जो थी वो सबसे बड़ी सबमरीन, तो फिर वो गई उनको समुद्र आपने सुना होगा साइलेंट किलर सबमरीन, तो उससे गई और फिर उससे सुमात्रा पहुंचा दिया। सुमात्रा भी इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया पहले मतलब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो फिर वो जापान के हाथ में था, है ना। तो फिर जापान के हाथ में था। फिर उधर जो PM से मिलना था उनको PM से नहीं मिल पाया तो फिर वो गए टोक्यो, उधर PM से मिले। फिर उनको कन्विंस करने के लिए पता है कि उनने कैसी टेक्निक ली कि उधर के भगवान जो है वो बुद्ध भगवान है। तो फिर उनने बोला कि आपके यहाँ के भी बुद्ध भगवान और हमारे यहाँ के भी बुद्ध भगवान। और फिर वो कन्विंस हुए। अब उन्होंने जो थे मतलब उनकी जो सुभाष चंद्र बोस की जो स्ट्रेटजीज थी उनसे ये बहुत अच्छी तरह कन्विंस हुए जो PM थे जापान के। तो फिर उनने उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन या फिर जो भी गोला बारूद खाने मतलब फूड एक्सेसरीज जो भी थी उसकी हेल्प दी, जैसे कि आज़ाद हिंद फौज आपने हिस्ट्री में सुना ही होगा, द नेशनल आर्मी बोलते थे उसको, है ना। तो नेशनल आर्मी जो थी आज़ाद हिंद फौज वो अभी बहुत ही अच्छी बनी है। और दोस्तों अभी 15 अगस्त भी आने वाला है तो फिर ये बहुत ही अमृत महोत्सव है ना। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। और वो जो थे वो फिर जा रहे थे मतलब वो मणिपुर असम जो भी पार्ट था जो बाकी सब देश जैसे कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, चाइना से कवर होता था, मतलब कि म्यांमार हो गया, इन सब से बॉर्डर टच करता था, इन सब कंट्रीज से बॉर्डर टच होता था। तो फिर उधर जाकर उन्होंने हमला करा और जीतने लगे। पर जैसे ही वर्ल्ड वार 2 में आपने सुना होगा कि जो मतलब US था उसने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया हिरोशिमा और नागासाकी में। ये हुआ तो फिर जापान का पूरा ब्रेकडाउन हो गया और इंडिया की जो जापान US की दबाव में आकर इंडिया को एक्सेसरीज देना बंद कर दिया, जैसे कि उनको पीछा न पड़ा। फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि मैं इंडिया जाकर देखता हूँ उधर परिस्थिति कैसी है, फिर मैं एक्शन लेता हूँ उस हिसाब से, क्योंकि एक्शन लेने में बहुत माहिर उनको नॉलेज थी। तो फिर वो गए और फिर उधर ही उनका प्लेन क्रैश हो गया ताइवान के अंदर। और फिर उनकी बहुत सारी स्टोरी देखी, जैसे कि वो बाबा बन गए थे, उनका प्लेन क्रैश नहीं होता। वैसे तो जो भी मतलब US इंटेलिजेंस या फिर रशियन इंटेलिजेंस या फिर कोई भी UK इंटेलिजेंस उनने ये बोला कि प्लेन क्रैश ही है ना। तो ये हो गया। तो दोस्तों ये था एक वीडियो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। तो दोस्तों ऐसे मेरे वीडियो दिखते रही, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।